10.66 को पूछना है। उस दिन आया था, क्या दिक्कत आ गई बताओ, समझ में नहीं आया। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब इसमें अगर ये जो कार्डबोर्ड है या फिर ये जो भी ब्लॉक है, जो भी बॉक्स है, वो अगर रखा हुआ है तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, है? हाँ, मतलब वो कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, वेट लगा रहा होगा ना। तो अब ये जो बॉक्स रखा हुआ है, इसके डायमेंशन दिए हुए हैं। अब मेरे को बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है मिस्टर डोलाराम? सवाल इनका, अरे वाह, बड़ी जल्दी बेटा, एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए तुमने। सवाल इनका है, इसका मतलब तेरे को आ गया ना, सवाल उसका है तो तेरा नहीं है ना, तेरे को आ गया। हाँ तो बता एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? अरे घूंघट उतार लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में ही तुम्हारे डोलाराम ऐसी स्थिति है तो तुम्हारा क्या होगा, सच में घूंघट लगा के घूमना पड़ेगा आगे चल के। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो अब तुम ये बताओ कि इसमें पहले वाले बॉक्स में तुमको दिख रहा है कि इस तरीके से नीचे वाला एरिया इस तरीके से आएगा, और ये वाला कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और ये वाला कितना दे रखा है, और क्या बोलते हैं इसका मास कितना दे रखा है टोटल, ये पूरा इस तरीके से खड़ा हुआ है ना, ठीक है। ऊपर वाला छोड़ो, ये इसका मास कितना दे रखा है 5 किलोग्राम। तो प्रेशर बराबर कितना होगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना हो जाएगा 5 × 10 न्यूटन, बोलो आया ना, और एरिया कितना हो जाएगा 20 × 10, और ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया किस में चाहिए होता है, तो बटे 100 इधर और बटे 100 इधर। तो अब ये किस में आ गया है, क्या ये बात समझ में आती है? तो बस हो गया सवाल, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और ये कितना आ गया 2, और ये कितना आ गया 100, ये ऊपर चले जाएगा 5 × 10 × 100 अपॉन कितना है 2, 5 कितना आ गया 2500 पास्कल। कब है, जब सीधा खड़ा हुआ है, लेटा के खड़ा हुआ है, तब डायमेंशन क्या रह गई इसकी, फिर ये कितनी हो गई है 40, और ये वाली कितनी है अभी भी 20 हो गई है। चलो ये 20 सेंटीमीटर। अब निकाल के दिखाओ इसका, चलो निकाल के दिखाओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है प्रेशर। इसको P1 बोल देते हैं और इसको P2 बोल देते हैं। वेट तो अभी भी 50 ही रहेगा, और ये कितना आ जाएगा 40/100, और ये कितना आ जाएगा 20/100, और ये कितना आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये ऊपर पहुंच जाएगा 50, ऊपर पहुंच जाएगा 50 × 100, और नीचे कितना है 4 × 2, तो ये कितना आ जाएगा 50, 2500/4, तो ये हो गया 25, और ये हो गया 25, तो कितना आ गया 620। अब तुम ही देख लो कौन ज्यादा है कौन कम है, कौन ज्यादा है कौन कम है। ये वाला ज्यादा है क्योंकि सेम वेट बहुत कम एरिया में लग रहा है, और इसमें सेम वेट फैले हुए एरिया में लग रहा है, तो प्रेशर का अंतर समझ में आ रहा है। यही पढ़ा था अपन ने कि एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम हो जाएगा, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है और यहाँ पे भी समझ में आ रहा है, बोलो आया ना। सुन लो अब बायोएनसी क्या है। हाँ प्रेशर इन फ्लूइड बता रहा हूँ, फिर उसके आगे बायोएनसी पढ़ेंगे। तो फ्लूइड सबसे पहले तो तुमको पता होना चाहिए फ्लूइड क्या था। लिक्विड और गैस को टोटल मिला के क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। और फ्लूइड में पढ़ाया था कि ऐसी चीजें जो फ्लो हो सकती हैं उनको फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। अब अपन ने ये भी पढ़ा था कि जो फ्लूइड होते हैं उनके पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं और सॉलिड के मुकाबले काफी स्पीड में मूव करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अपन बात करते हैं, अगर हम एयर की बात करें तो एयर एक फ्लूइड है कि नहीं है, बिल्कुल फ्लूइड है। इसी तरीके से पानी की बात करें तो पानी भी क्या है, फ्लूइड है। अब क्या होता है कि जैसे अगर अपन एयर की बात करते हैं तो जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट इस समय हवा में है तो हवा इसके चारों तरफ है, और अगर इसके चारों तरफ हवा है तो हवा के पार्टिकल्स इससे टकरा रहे होंगे, और टकरा रहे होंगे तो टकराने पे क्या लगेगा, फोर्स, और इसके पास खुद का एरिया तो है ही सही। तो फिर क्या यहाँ पे लग रहा होगा,
प्रेशर लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। समझ में आ रही है। अब इसी चीज को अपन आगे पढ़ने वाले हैं कि ये जो चीज है उससे एक्चुअली में एक फोर्स भी लगता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, बायोएंट फोर्स बोलते हैं, जो कि हम पढ़ने वाले हैं कि वो किस तरीके से लगता है, उसके लगने से क्या होता है और वो कब कम और कम ज्यादा होता है, वो सब अपन पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रही है। सबसे पहले अपन को ये समझ में आना चाहिए कि जितने भी लिक्विड्स होते हैं या फिर जितने भी गैसेस होते हैं वो सब किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। समझ में आ गई। और प्रेशर क्यों लगाया जा रहा है, बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। समझ में आई। इसको पढ़ लो फटाफट से। अब फिर उसके बाद बायोएनर्जी बताता हूं। चलो अब आगे बात करते हैं। बायोएनर्जी आ गई। सबसे पहले बायोएनर्जी होती क्या है वो समझ लेते हैं, फिर कैसे होती है क्या होती है वो डिटेल की बात करेंगे। बायोएनर्जी सिंपल सा एक फोर्स है, सुन लो। बायोएनर्जी सिंपल सा एक फोर्स है जो कि कोई भी फ्लूइड किस पे लगाता है, ऑब्जेक्ट पे, जो कि कहां पे लगता है, ज्यादातर हमेशा की तरफ ऊपर की तरफ लगता है। अब इसके एग्जांपल्स लाखों करोड़ों एग्जांपल है। सबसे पहले तो तुम देखो कि तुमने कभी, कोई ने भी कभी कुएं में से बाल्टी का पानी भरा है कभी, किसी ने? ठीक है, देखा है। किसी ने भरा है तो किसने भरा है? हाँ, तो अगर भरा है तो जैसे इसमें बात कर रहा है, कोई बात नहीं है बेटा, क्या हो गया, क्या हो गया? तो जैसे कुएं में से पानी अगर भरने जाएंगे तो क्या होता है कि जब तक बाल्टी जो है पानी के अंदर है तब तक तो वो बहुत हल्की लगेगी, और जैसे ही वो पानी के बाहर आएगी उसका वजन हमको ज्यादा लगेगा। इसी तरीके से और इसमें कितने एग्जाम्पल हैं, जैसे कि इसने बोला है अगर आप स्विमिंग पूल में कभी कूदे हो, स्विमिंग पूल में या नदी में, तो हमको अपने आप का वजन कैसा लगने लगता है, बहुत हल्का लगने लगता है। अब तुम सोचो क्या हमारा वजन हल्का हो गया? वजन हल्का तो सिर्फ तब हो सकता है जब क्या चेंज हो जाए, ग्रेविटी। मास तो हमारा कांस्टेंट है, पर पानी के अंदर क्या ग्रेविटी चेंज हो गई? पानी एक फ्लूइड है, इस वजह से वो हम पे कहां पे फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ। तो हम पे कौन सी फोर्स लगती है उस समय? बायोएनर्जी लगती है। तो हमको क्या लगता है कि हम हल्के हो गए, बट ऐसा एक्चुअली में बायोएनर्जी लग रही है इस वजह से। अब इसी तरीके से तुम देखो, अच्छा इसने वेल की बात कर रखी है तो तुमने बोला कि तुमने नहीं देखा। आगे और क्या बात कर रहा है? हाँ, अब आगे बात कर रहा है कि तुम देखते हो कि जो शिप वगैरह अपन बनाते हैं वो डूबती नहीं है। शिप अपन मतलब कि, अरे कागज वाली नहीं, मैं इंसान की बात कर रहा था। हाँ? मेटल, हाँ, मैं अपन बनाते हैं का मतलब ये था कि इंसान बनाते हैं। ठीक है, अपने आप को इंसान मानना ही होगी, नहीं है ना, तो फिर अपन बोल सकते हैं ना। तो इसमें देखो साफ साफ लिखा है कि जो हम शिप्स वगैरह बनाते हैं वो आयरन और स्टील की होती हैं, बड़ी हैवी शिप्स होती हैं। आज के जमाने में तुमने देखी होंगी कितनी बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, पर वो फिर भी पानी में नहीं डूब रही हैं। तो कुछ तो ऐसा होगा जो उनको पानी में डूबने से रोक रहा है। समझ में आई? वो कौन है? बायोएनर्जी फोर्स है। अब हम इस वाले टॉपिक में देखते हैं कि ये कितना और कैसे लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम समझ लो बायोएनर्जी फोर्स क्या है। अपवर्ड फोर्स, लास्ट पैराग्राफ में देखो क्या लिखा हुआ है, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय, एक्सर्टेड मतलब किसने लगाया, एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। बायोएनर्जी फोर्स क्या है? अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। अब जैसे कि कोई अपन बात करते हैं, जैसे कि ये मान लो यहाँ पे पानी है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे पानी होता नहीं होता उससे कोई फर्क नहीं है, किस चीज पे, कि इस पे नीचे की तरफ तो फोर्स लगेगा, वो कौन सा होगा, m इंटू। इस बात से किसी को कोई दिक्कत है? पानी है नहीं है ये लगेगा कि नहीं, अगर अर्थ की बात कर रहे हैं तो, आया ना। अब पानी के आने से क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो पानी के आने से हमको दिखेगा कि यहाँ पे एक ऊपर की तरफ भी फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कौन सा है, वो फोर्स कौन सा है, बायोएनर्जी का फोर्स है। अब तुम सोच के देखो कि क्या ये ऑब्जेक्ट हवा में होता है, हवा में मतलब देखो हवा में भी बायोएनर्जी लगती है, बट हवा की बायोएनर्जी को हम ऑलमोस्ट जीरो मान के चलते हैं क्योंकि हवा की डेंसिटी कैसी है, बहुत कम है। अभी तुमको आगे समझ में आएगा कि डेंसिटी की बात क्यों कर रहा हूं। अब तुम ये सोच के देखो कि पानी की वजह से इस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, और ये एक्स्ट्रा फोर्स किसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, नीचे वाले को, नीचे वाले को काटने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसका वजन होता, मान लो इसका वजन है 100 न्यूटन, कितना है, 100 न्यूटन। अब 100 न्यूटन की एक कोई चीज है, उस पर 100 न्यूटन का वजन लग रहा है, तो वो नीचे जोर से गिरेगी, तेजी से जाएगी। बट
अगर इसको अपन पानी में छोड़ देंगे, तुम सोचो एक ऑब्जेक्ट को हवा में छोड़ो और पानी में छोड़ो, क्या वो सेम तरीके से नीचे जाता है? पानी वाला धीरे जाएगा, तो कौन धीरे ले जा रहा है उसको? अब ये बायोएनर्जी की मान लो वैल्यू कितनी भी हो सकती है, अपन मान लेते हैं यहाँ पे कितनी है, मान लो 50 न्यूटन की है, कितने की है? तो ये एक्चुअली में कितने से नीचे गिर रहा होगा? कितने से नीचे गिर रहा होगा? 50 से। तो तुमको बस यही समझना है कि बायोएनर्जी एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से उसका वेट क्या हो जाएगा, एक्चुअली में कम हो जाएगा। समझ में आई? तो सबसे पहले तो तुम इसको अंडरलाइन कर लो नीचे वाले को। ये जो बायोएनर्जी के अंदर सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ है, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बोतल इज नोन एज अपथ्रस्ट और बायोएंट फोर्स। इस पूरे पैराग्राफ को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब आगे बात सुनो। आगे तुम देखो कि ये एक पत्थर को रस्सी से बांध के और एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है। अब तुम सोच के देखो कि मान लो हमने एक, अच्छा ये बायोएनर्जी का फोर्स के बारे में पता कैसे लगता है वो उस एक्सपेरिमेंट से बता रहा है। तो हमने एक पत्थर लिया और पत्थर को रस्सी से टांग लिया। अब रस्सी से टांग लिया तो तुम बताओ कि पत्थर की वजन की वजह से जो रस्सी होगी वो कैसी होगी? टाइट होगी। हमको समझ में आएगा कि रस्सी टाइट है। अब उसी रस्सी को, उसी पत्थर को तुम देखो वो अगली बार काय में डाल रहा है? पानी में। और पानी में डाल के उसको महसूस होगा, क्या महसूस होगा? कि रस्सी की जो टाइटनेस है वो कैसी हो जाएगी? कम। तो उस एक्सपेरिमेंट से वो बोल रहा है कि ऐसा अपने आप नहीं हुआ होगा। ऐसा किस वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ दी बायोएनर्जी फोर्स। समझ में आ रही है? अब आगे बात करते हैं। इसमें एक ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, तो वो सुन लो। बायोएनर्जी फोर्स की एक्चुअल वैल्यू होती है रो इंटू जी इंटू एच। अब ये क्या है वो तुम्हारे अभी सिलेबस के बाहर है। रो मतलब डेंसिटी। अब ये क्या क्या है वो सुन लो जरा, ये क्या क्या है वो सुन लो, क्योंकि अभी तो ये तुम्हारे सिलेबस के बाहर है पर आगे चल के तो आएगा। और ये फैक्टर्स अच्छे हैं। रो क्या होता है? रो मतलब होता है डेंसिटी। किसकी डेंसिटी? नहीं, ऑफ फ्लूइड। जरूरी नहीं है ना कि फ्लूइड हमेशा वाटर ही हो। जी तुमको पता ही है। एच क्या है? हाइट। किसकी हाइट? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस। जैसे कि एक ये ऑब्जेक्ट है, मान लो अपन ने इसमें डाल दिया और ये ऑब्जेक्ट यहां से तुम देखो। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये एक ऊपर वाली सरफेस है और एक नीचे वाली सरफेस है, दोनों की हाइट ऊपर से सेम है कि अलग अलग है? इस वाले के लिए ऊपर कम पानी और इस वाले के लिए ऊपर ज्यादा पानी। तो नीचे की तरफ जो बायोएनर्जी फोर्स है वो ज्यादा लगेगी और ऊपर की तरफ कम लगेगी। समझ में आ रही है? एक्चुअली में ये लगता कैसे हो तुमको दिखा देता हूं, देख लो जरा, थोड़ा समझ में आएगा तो बताना। जैसे कि अब इसके चारों तरफ क्या है? पानी है मान लो। तो पानी के जो पार्टिकल है इस वाले को इधर की तरफ धक्का देना चाह रहे होंगे, इस वाले को इधर की तरफ धक्का देना चाह रहे होंगे। क्या ये बात समझ में आती है? पानी के पार्टिकल अगर टकराएंगे तो धक्का ही तो देना चाह रहे हैं। ऊपर वाले नीचे की तरफ धक्का देना चाह रहे होंगे और नीचे वाले, समझ में आ रही है? अब तुम देखो ये वाले तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। बट अभी अभी मैंने तुमको बताया है कि हाइट की वजह से नीचे वाला फोर्स कैसा होगा? ज्यादा, और ऊपर वाला कैसा होगा? तो मान लेते ऊपर वाला 10 का है और नीचे वाला मान लो 12 का है, तो नेट फोर्स, टोटल फोर्स किधर लग गया? ऊपर की तरफ। अगर ये ऑब्जेक्ट है इस पर नीचे की तरफ 10 लग रहा है और ऊपर की तरफ 12 लग रहा है, तो ये कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। और उसी फोर्स को क्या बोला जा रहा है? बायोएनर्जी फोर्स। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये वाली चीज याद रखना। ये एक फॉर्मूला है जो कि तुम 12th क्लास में पढ़ोगे जब ये वाला चैप्टर फिर से आएगा। इस चैप्टर का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि 12th क्लास में आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समझ में आ रहा है सबको? तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का क्या मतलब है? अगर यहाँ पे पानी भरा है तो बायोएनर्जी अलग तरीके से लगेगी, अलग वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे शहद भरा है तो बायोएनर्जी अलग तरीके से आएगी। अगर हवा है तो हवा की डेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए मैंने अभी तुमसे क्या बोला था कि जो बायोएनर्जी फोर्स है वो कितना होगा? बड़ा कम होगा। समझ में आई? तो इसको देख लो और इसको पढ़ लो। अब मैं इसमें ज्यादा और कुछ समझा नहीं रहा, सिंपल सी बात है। अच्छा, पढ़ने से पहले एक और सिंपल सी चीज बता दो। अब जैसे कि अगले टॉपिक में बोल रहा है कि कोई चीज फ्लोट होगी या सिंक होगी, कैसे पता लगेगा?
अब तुमको यहां से साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं। इस वाले ऑब्जेक्ट पे देख के बताओ कितने फोर्स है, एक नीचे और एक। अब तुम बताओ कि अगर ये तैर रही है, पानी की सरफेस पे तैर रही है, तो कौन सा केस बनना होगा? नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले के बराबर होगा। सोच के देखो, अगर उसका वेट उसको नीचे ले जाना चाह रहा है पर बायोएनर्जी उसको, अब कोई चीज पानी में तैर रही है, जैसे कि तुमने प्लास्टिक की बोतलें देखी होंगी, वो पानी में डूबेंगी नहीं है ना अगर वो खाली है तो पानी में डूबेंगी नहीं। तो उस समय क्या होगा, उनका जो बायोएनर्जी फोर्स है वो किसके बराबर आ रहा है? उनके वेट के बराबर। अगर बायोएनर्जी फोर्स वेट के बराबर आ रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा। क्या ये बात समझ में आती है? अब कई चीजें ऐसी हैं जो डूब भी जाती हैं, जैसे अगर पानी में पत्थर डाल दिया तो डूब जाएगा, क्योंकि पत्थर जो है उसकी डेंसिटी किससे ज्यादा है? पानी से ज्यादा है। यानी कि उस केस में क्या होगा, उसका जो वेट है वो किससे ज्यादा हो जाएगा? बायोएनर्जी फोर्स है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो सिंक हो जाएगा। इसको पढ़ लो। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।